आज हम बात करेंगे कि रेट ऑफ आईवीएफ प्रेगनेंसीज दुनिया में क्यों बढ़ रहा है। बहुत मेजर कंसर्न है। कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट लेके कि मैम हमें आईवीएफ कराना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, लेकिन बस एक रीज़न कि आईवीएफ क्यों बढ़ रहा है इस पर हम बात करेंगे। आईवीएफ इंक्रीजिंग चांसेस हो गए हैं आजकल ट्रेंड में, इसलिए क्योंकि जो नंबर और क्वालिटी ऑफ एग्स है फीमेल्स में और जो स्पर्म क्वालिटी और नंबर है मेल्स में, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? नॉर्मली इसका कारण स्ट्रेस लेवल्स है और डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस है। ड्यूरिंग द टाइम ओवर द ईयर्स हमारे जो मैरिज का एज है, एवरेज इंडियन फीमेल्स और मेल्स में जो मैरिज का एज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से समय के साथ स्पर्म और एग्स की क्वालिटी और उनका नंबर दोनों कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो यूजुअली प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि आपको कई बार सेल्फ एग्स या सेल्फ स्पर्म्स मिलते नहीं और आपको डोनर एग या डोनर स्पर्म के लिए एडवाइस किया जाता है। आईवीएफ एक इजी सोल्यूशन है ऐसे कपल्स के लिए जिनको ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन कई बार आईवीएफ बहुत सारे पेशेंट्स एंजाइटी में करा लेते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है, कपल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ ईयर्स बहुत बढ़ गए हैं तो आप बहुत एंशियस हो और आपको लगता है आईवीएफ इज एन ईजियर सोल्यूशन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको आईवीएफ एडवाइस कर रहा है तो एक बार उनसे डिटेल में ज़रूर पूछिए कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस, और आगे जाके आईवीएफ प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसी सीक्वेंस में हम 3 से 4 वीडियोज़ और बनाएं ताकि और डिटेल में हम आपको बता सकें कि अगर आपको आईवीएफ बताया गया है तो आपको यूजुअली क्या और कैसे फॉलो करना है। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।